नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आप लोग होमगार्ड जवान हैं, जितने भी होमगार्ड जवान हैं, इस वक्त उनको जो डीए मिल रहा है, ये मैं आपको जोड़ जाड़ कर सब कुछ आराम से बताने वाला हूं। वो आपको 53% के हिसाब से मिल रहा है। अब देखिए, इस वक्त आपका जो डीए 53% है, लेकिन जो 8वें वेतन का फायदा आपको मिलने वाला, जो 8वें वेतन आयोग है, उसका फायदा अब आपको मिलने वाला। लेकिन वो इसका फायदा कितना मिलने वाला है, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी होती है। वो चाहे राज कर्मचारी की हो, चाहे केंद्र कर्मचारी के अंतर्गत आते हो। वो जनवरी में एक बार होती है और एक बार होता है जुलाई में, यानी कि 2 बार डीए में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस बार आपको डीए में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है और 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है वो आपको कितना मिलने वाला है, ये मैंने पूरा कुछ आराम से आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस पेपर को रख रखा है। अब यहां पर देखिए, मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, जो भी आपको होगा एक आराम से एक अच्छे से बताने वाला हूं कि आपको कितने का फायदा होने वाला है। यानी कि आपके डीए में अगर बढ़ोतरी की जाती है 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत, तो जितने होमगार्ड जवान हैं उनको कितना फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में सैलरी मिलता है वो है भाई 53%। इस वक्त आपको प्रेजेंट टाइम में 53% डीए मिलता है और जो बेसिक सैलरी है वो 18% है। और 18% में आप 53% जोड़ दीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले ये बात करना है, 18% को आपको करना ये है, 18 आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पेज यूज कर ले रहा हूं जहां पर आपको आराम से समझ में आ जाए। तो आपको करना ये है, जो 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है, इस वक्त आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है और जो 53% डीए है, तो 53% डीए का अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो भाई ये मल्टीप्लाई आपको करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बस इतना करना है और उसके बाद 180 से अगर आप 53 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इस वक्त आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 53, तो आपका आ जाएगा 9,540 रुपए। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस वक्त आपको 9,540 डीए के रूप में मिल रहा है और 9,540 में आप अपनी बेसिक सैलरी ऐड कर दोगे तो भैया कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, यानी कि 18,000 रुपए और उसके बाद 9,540 रुपए, 9,540 रुपए जब आप ऐड कर दोगे तो भैया 18,000 में प्लस 9,440 रुपए, 9,540 रुपए, 9,540 रुपए। तो इस वक्त आपको पूरा दिया जाता है 27,540 रुपए जोड़ जाड़ कर पूरा, मतलब आपको इस वक्त मिल रहा है, जो कि मैंने पहले से यहां पर लिख रखा था कि इस वक्त आपको बेसिक सैलरी के रूप में कि इस वक्त आपको 27,540 रुपए मिल रहा है जोड़ जाड़ कर। अब देखिए, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो 21 दिसंबर 2025 तक वैलिड उसकी तारीख है। अब आपका जो वेतन में बढ़ोतरी होगी किस हिसाब से किया जाएगा, जो 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है वो आपको किस तरह से जोड़ जाड़ कर दिया जाने वाला। तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको जनवरी 2025 में, यानी कि जनवरी 2025 और उसके बाद जुलाई 2025 में आपका डीए बढ़ेगा। अब जनवरी 2025 में कितना डीए बढ़ने वाला ये तो कंफर्म है नहीं कि भाई, ये अभी किसी ने बताया भी नहीं है। नेक्स्ट पेज का यूज करेंगे भाई, जनवरी, यानी कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है। पहला एक बार जनवरी में बढ़ता है, तो भाई जनवरी में आपका मान लीजिए, मैं अपने हिसाब से रखता हूं 4% डीए बढ़ता है और जुलाई में आपका बढ़ता है भैया कितना प्रतिशत मान लेते हैं, तो जुलाई में भी 4% मानकर रखते हैं। ये बहुत मैं कम मानकर चल रहा हूं भाई, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये कुल मिलाकर हो गया भैया करीबन 8%। यह आपका 8% हो गया और 53% इस वक्त आपको मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है, 53 में अगर आप 8% जोड़ दोगे तो भैया ये जोड़ोगे तो आपका कुल मिलाकर आप देख सकते हो 61 हो जाएगा। तो 53 उसके बाद प्लस 8 ये हो गया 61% इस वक्त, यानी कि मान लीजिए आपका 61% डीए हो जाएगा 8वें वेतन अंतर्गत। 8वें वेतन का आयोग जो उसके अंतर्गत आपका 53% यानी कि 61% डीए हो जाएगा। अब देखिए, आपका 61% डीए हो गया तो आपको 61% डीए के अंतर्गत कितना फायदा मिलने वाला ये आपको जानने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें वेतन के अंतर्गत आपका जो वेतन में डीए में बढ़ोतरी होगी उस हिसाब से आपको कितना मानदेय दिया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त आपको दिया जा रहा है 27,540 रुपए, 27,540 रुपए, और भी इसमें जो ऐड वगैरह होता होगा अलग से बात है। अब देखिए, आपका 61% डीए का कितना बनेगा ये पहले आप लोग जान लीजिए। तो भैया आपका बेसिक सैलरी है 18,000, यहां पर देख लीजिए बेसिक सैलरी आपको 18,000 दिया जा रहा है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर ले रहा हूं जहां से आपको आराम से समझ में आए। तो आपका बेसिक सैलरी कितना है भैया, 1 सेकेंड, बेसिक सैलरी आपका 18,000 है, यानी कि मानदेय कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं 18,000। और जब आपका 61% डीए हो जाएगा तब आप 61% का डीए निकालेंगे। तो भाई सिंपली यही करना है और 180 से आप 61 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब भाई 180 उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई 61,
ये आपका आ जाएगा 10,980 रुपए। कितना आ गया भैया? 10,980 रुपए। 10,980 रुपए डीए के रूप में हो जाएगा और इसी में आप अपना बेसिक सैलरी ऐड कर लीजिए। तो भैया 10,980 रुपए, उसके बाद 10,000 यहां पर आपको दिख रहा होगा 10,980 प्लस आपको जो बेसिक सैलरी यानी कि इस वक्त दिया जा रहा है 18,000, इसे ऐड कर लीजिए। तो ये मानकर चल लीजिए कि आपके वेतन यानी कि 28,950 रुपए, और उस वक्त आपको इस वक्त कितना दिया जा रहा है? 27,540 रुपए। तो इस हिसाब से आपको बढ़ोतरी की जा सकती है। और मान लीजिए कि बीच में यानी कि 2 साल के बीच में 18,000 को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि भाई इसमें आपका वेतन बढ़ भी सकता है, सरकार बढ़ा दे, केंद्र मतलब कोई भी सरकार बढ़ाती है, तो 18,000 में अगर मान लीजिए आपका 2 गुना बढ़ भी जाता है तो भैया ये जाहिर सी बात है 18 दूना 36 हो जाएगा आपका। 36,000 में जब आप 10,980 जोड़ोगे तो भाई करीबन आपको बता दे रहे हैं 10,980, उसके बाद गुड़े 36,000 यहां पर कर लीजिए। आप ये गलत हो गया भाई साहब, तो यहां पर मैं 10,980 जोड़ना था और उसी के साथ साथ आपको करना क्या है? 10,980। और मान लीजिए बीच में आपका मानदेय बढ़ता है तो भैया 36,000 2 गुना मान लेते हैं कि 18 को 2 कर सकते हैं, तो ये आपका हिसाब से अगर कभी भी तो 46,000 तक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बीच में जो जनवरी में डीए बढ़ने वाला है, यानी कि जनवरी 2025 में, इस महीने में बढ़ने वाला है, और उसके बाद आपका डीए जुलाई में बढ़ेगा, यानी कि साल में 2 बार डीए की बढ़ोतरी की जाती है। और देखिए जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 21 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगी ये डेट, और इसी के साथ साथ 7वें वेतन के अंतर्गत आपका बढ़ोतरी जो की जाएगी एक तो जनवरी में की जाएगी, एक तो जुलाई में की जाएगी, ये आप लोग जान लीजिए। तो 8वां आयोग वेतन जो है 17 जनवरी 2026 तक रहने वाला है, 17 जनवरी 2026 तक रहने वाला है, और जनवरी 2025 में डीए बढ़ेगा, यानी कि 2 बार बढ़ेगा। 2 बार मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले से लिख रखा है, ये आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो 8वां वेतन आयोग है उसमें आपको बढ़िया फायदा मिलने वाला, अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, बम्पर फायदा मिलने वाला है। कितना फायदा मिलने वाला है ये कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने अनुमान से आपको जोड़ जाड़ कर बताया है कि अगर आपका साल में 2 बार डीए बढ़ता है तो 2 बार में 8% डीए हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा, यानी कि 27,540 रुपए से बढ़ा कर दिया जाएगा। और आपके मुताबिक कितना मिल सकता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जाना है चैनल पर, हमारे चैनल को सर्च करना है सोनी स्टडी, और आप जाइए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और सभी लोग जुड़िए। और मैंने कुछ देर पहले भी इस वीडियो को डाला है, ये वीडियो जाकर देखिए, अभी मैंने लाइव के माध्यम से वीडियो डाला है, जाके वीडियो देखिए। और इसी वीडियो में मैंने इस जानकारी को बताया है, और जो जानकारी मैं इस वक्त बता रहा हूं इस वीडियो में बताया है। तो आपको करना है भाई, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर एक अपडेट सबसे पहले आपको जानने और सुनने को मिलेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।